ये एज्यूम कर लो कि हाँ सक्सेस हो चुका है, तो कैसा फील हो रहा है अभी आपको? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा पॉजिटिव इंसान को सोचते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। जो इंसान खुद का अच्छा सोचेगा वो दूसरों का अच्छा सोच पाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। एंड अगर मैं आपकी सीरीज़ की बात करूं तो पहला बहुत ही बढ़िया, उसके अंदर इतने ग्राफ था ना, मतलब हर एक एपिसोड के अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे थे जिससे वो ग्रिप बनी रही। हाँ। इस सीजन के अंदर आपके कैरेक्टर्स के अंदर, आप दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर क्या ग्राफ बिल्ड हो रहा है, कुछ डिफरेंट है, क्या एलिमेंट्स है जो इस बारे में नया देखने को मिलने वाला है? सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही वाइब है कि हर एपिसोड का एक प्रॉब्लम है, हर एपिसोड का एक फ़ायदा है अपने आप में। फॉल एंड राइज जो है ना, इसमें इतना कांस्टेंट है कि कभी राइज हो रहा है, कभी फॉल हो रहा है। तो इट्स लाइक वो एक जर्नी है कि हर वो, और आरिफ कैरेक्टर इट्स लाइक हर इंसान रिलेटेबल। लाइक अगर आप इसमें पुलिस का कैरेक्टर भी देखो, इवन कांस्टेबल का कैरेक्टर भी देखो, तो इट फील्स लाइक ओके ये सब रियल है। यस, एंड आई थिंक हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे एंड होता है जहाँ पे आपको लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से शुरू हो और पता चले कि हुआ क्या। मैंने यही खास बात होती है कि वो ग्रिप बना के रखता है, Yes. जैसे सीजन 1 के अंदर था। आई एम वेरी श्योर इस बार भी होगा। एंड आपने एक बात बोली कि ना सब चीज़ ना रिलेटेबल लगता है, एंड आई थिंक आप भी ना इतने रियल रहते हो, चाहे वो रील पे हो या रियल लाइफ के अंदर हो, कि हम सबको ना वो भाते हो कि हमें लगता है यार हमारे में ही तो है एक बंदा। और ये यही सच है। आई मीन ये सच ही है कि Yes. मुझे वो रिलेटेबल के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, Yeah. जो बाकी लोगों को करनी पड़ती है Yeah. रिलेटेबल बनने के लिए। मुझे वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो इंसान को लगता है कि ऑर्डिनरी होना एक किस्मत है, मेरे लिए वो बहुत अच्छी किस्मत है कि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। शायद मैं अगर किसी बड़े घर में पैदा हुआ होता तो मैं शायद टैलेंटलेस होता, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी होती कभी कुछ करने की, तो आई थिंक मैं चिल होता। बट आई थिंक अभी इन्होंने इतना सब कुछ कर भी लिया है, बट इट्स स्टिल नॉट टेकन ओवर हिज पर्सनैलिटी। ही स्टिल, हिज कोर इज दैट ordinary simple person, and I think he likes it that way and we love it that way. Exactly. तभी हमको अपनापन सा लगता है कि हमारा भाई ही तो बैठा है। भाई हूँ तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीरीज की बात करता हूँ, मतलब बहुत टाइम बीत गया था, कुछ ना वो सीरीज का ना जिक्र नहीं होता, हम भूल ही गए थे कि मतलब यार सीरीज भी होती थी। कहीं ना कहीं वो साइकिलों में लगी हुई दिख जाती थी कभी कभार, है ना। बट आपने वो दौर को वापस आप लेके आए, ठीक है, एंड फर्स्ट कॉपी सीरीज के ज़माने में हमें लेके गए। सो क्योंकि मैंने पहले सीजन पे नहीं लिया और आपसे पूछा नहीं था, सो क्या चैलेंजिंग पार्ट था इस सीरीज का, उस कंसेप्ट का, उस पीरियड का, कि ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट था कि उसको दिखाने में? पहले इसका पूरा क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, और ये चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आज कोई अगर मेट्रो सिटी में अगर कोई ओटीटी पे शोज कंज्यूम करने वाली न्यू ऑडियंस है, जो 16 साल का लड़का है, वो 16 साल का लड़के को पता ही नहीं कि ये कौन सा एरा था, राइट। तो उसके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है कि वो ये ऐसा होता था। तो कहीं ना कहीं उनको डायरेक्टर का मन ही ये था कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि 90s में कैसे पायरेसी स्टार्ट हुई थी। तो उसके पीछे एक बहुत अच्छा रिसर्च भी था। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो बहुत सोच समझ के बनाई गई है। कि सेकेंड सीजन में आप देखो, एक लड़का कंज्यूमर है जो स्कूल जाता है, 16 साल का लड़का है, 15-16 साल का लड़का, और वो कंज्यूमर है। और वो कैसे कंज्यूमर बना है, और एक्चुअली ये सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। वहाँ पे पायरेसी होना, कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, कौन कैसे अफेक्ट हो रहा है, ये सब कुछ इतना रिलेटेबल है उन लोगों के लिए जो भी अभी 40 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, जिन्होंने बचपन में देखी है, जिनकी जवानी में उन्होंने ये सब होते हुए देखा है। तो ये बहुत रिलेटेबल है, और ये सारी कहानियाँ जिसमें जितने भी हैं वो सब कुछ सच है। कोई कैरेक्टर था जिससे डायरेक्टर ने मिला है, एक बहुत सारे लोग जो पायरेसी करते थे, कहाँ से करते थे, डायरेक्टर वाज गोइंग टू देम, उनसे बात करता था और उससे सीखता था, रिसर्च करता था। If I talk to you regarding that era, क्या आपको लगा रिलेटेबल कि हाँ ये तो मैं रिलेट कर सकती हूँ? हर चीज़, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप इन द 90s,
तो मुझे हर चीज़ रिलेटेबल लगी. आई थिंक यू नो हम भी वो रोड साइड से सीडीज़ लेते थे, हमें नहीं पता था इट वाज अ रॉन्ग थिंग टू डू, बट हम लेते थे. एंड नॉट जस्ट फॉर फिल्म्स, हम गाने लेते थे, वो 100 गाने एक सीडी पे, फिर गाड़ियों में और घर पे लगाते थे. आई रिमेंबर मेरे जो बड़े भैया है वो लाते थे फिल्म्स, इंटरनेशनल फिल्म्स, और हम सबको दिखाते थे. एंड आई थिंक आई रिलेट टू दैट कम्प्लीटली. हम कल परसों ही बात कर रहे थे कि कैसेट्स, हम लाइक ये बच्चे तो जानेंगे ही नहीं कि कैसेट क्या है, ए साइड बी साइड, वो डालना, वो पेंसिल से उसको वो करना, जो फिल्म निकल रही है उसको टाइट करना. आई थिंक यू नो व्हाट वी हैव लिव्ड इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि हमने वो भी देखा है, हमने ये भी देखा है, और आई बीन इंशाल्लाह हम फ्यूचर भी देखेंगे वेयर इट इज़ लाइक यू नो रोबोट्स एंड ऑल ऑफ दैट, होपफुली इफ वी लिव दैट लॉन्ग. 26 में तो खत्म हो रही. अच्छा, बिकॉज यू हैव मेड अ सीरीज ऑन दिस, आपकी पहली पायरेटेड सीडी कौन सी थी, किस मूवी के लिए थी, क्या बताओ. याद है? वो वैसी पिक्चर नहीं ना. आई थिंक बाजीगर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट बाजीगर तो खुद फर्स्ट कॉपी थी किसी और पिक्चर की. बट हमें थिएटर जाना अलाउड नहीं था क्योंकि हम बहुत यंग थे. तो माई ब्रदर हैड गॉट दैट सीडी और हम वो देखते थे घर पे. एंड आई रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट दैट आई सीन, एंड आई थिंक वन ऑफ द लास्ट ऑल्सो दैट आई सीन पायरेसी में, क्योंकि उसके बाद अलाउड हो गया था थिएटर जाना. आई थिंक फर्स्ट कौन सी थी वो मुझे याद नहीं है, बट वीसीआर पे मैंने मोहब्बतें देखी है. ओह, सीडी से भी पहले, लाइक वीसीआर पे मोहब्बतें फिल्म देखी. और मैंने देखी क्या है, मैं इतना छोटा था कि मैं सो गया था, घर पे लगाई हुई थी और मैं सो रहा हूँ. मैं हर आधे घंटे में उठ रहा हूँ, पिक्चर चालू है. हर आधे घंटे में उठ रहा हूँ, पिक्चर चालू है. उठ रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, पिक्चर चालू है. 2 दिन तक वो पिक्चर चल ही रही है. इतनी बड़ी पिक्चर थी वो. तो आई थिंक मोहब्बतें वो मैंने वीसीआर पे नहीं देखा था, और मुझे पहली बार याद आया था कि घर पे कोई पिक्चर लगी है. आपसे मैं एक पर्सनल सवाल ये छोटा सा पूछ रहा हूँ कि आपने फर्स्ट कॉपी और क्या क्या पहने, कि तो सीडी की बात हो गई, फर्स्ट कॉपी आपने क्या क्या पहनी है उस जमाने में, मतलब बिकॉज ब्रांड्स तो अब आए हैं, राइट? आई डोंट थिंक कि हमने ऐसे जान के कुछ फर्स्ट कॉपीज़ लिए है, बट आई रिमेंबर कि बचपन में तो हम लोग लिंकिंग रोड से शॉपिंग करते थे या कुलाबा कॉजवे से शॉपिंग करते थे. तो वहाँ पे टी शर्ट्स मिलती थी जिसके ऊपर ज़ारा का लोगो ज़रूर था, पर वो ज़ारा से नहीं था. तो इट्स नॉट लाइक कि हम एलवी या ये सब लेते थे. बचपन में ज़ारा कहाँ था? नहीं था ना, इंडिया में नहीं था. पर वो जो शॉप्स, वो जो रोड पे बेचते हैं, दे हैव ऑल योर इंटरनेशनल ब्रांड्स के पुमा, वो सबके पीछे वाले टैग्स लगे होते हैं. तो आई थिंक दोज वर द फर्स्ट कॉपीज दैट वी टुक. अरमानी तो है ही. हाँ, तो वो सारे लिए लिंकिंग रोड से एंड कोलाबा कॉजवे से, नॉट जान के कि ये फर्स्ट कॉपी है, बट इसीलिए कि अच्छा लग रहा है. और हाँ ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है तो बराबर है दिल्ली का. एंड कमिंग बैक टू द सीरीज, इतनी बढ़िया कास्ट का एंसेंबल, मतलब हर एक कैरेक्टर का अपना एक इम्पोर्टेंस है. टेल मी अबाउट दैट. मतलब वो ज़रूरत ही है, वो वो ज़रूरत ही है कि कहानी जब कहनी है तो इसमें एक पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो पायरेट, प्रोड्यूसर एंड पब्लिक. तो पायरेट जो है वो आरिफ है, प्रोड्यूसर्स जो है वो गुलशन जी एंड ऑल अदर कैरेक्टर्स, और पब्लिक जो है वो एक कंज्यूमर है कि कैसे कंज्यूम है. और चौथा है पुलिस. तो यहाँ पे पुलिस आरिफ के पीछे पड़ी हुई है, प्रोड्यूसर अपना कैसे चला रहे, कैसा फिल्म इंडस्ट्री करप्ट हो रही है, उन लोगों के आपस में कितना करप्शन है, कैसे फिल्में नहीं चल रही है, कैसे बन रही है, क्या उनका इंटेंशन है फिल्म बनाने का. तो वो बहुत ही एक फ्लेवर्ड बॉलीवुड ड्रामा हम बोलेंगे, और उसके साथ एक क्राइम जोड़ दिया गया है कि जो पायरेसी हो रहा है. एंड साथ ही साथ में एक पायरेट है जो पैसे इलीगली कमा रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज उसके चल रहे हैं, उसके दोस्त के साथ उसके इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वाइफ के साथ उसके इश्यूज चल रहे हैं. एक उसका प्यार है जिसको उसको क्रश है, जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि वो एक गली का लड़का है और एक हीरोइन उसको अटेंशन दे रही है, तो वो अटेंशन उसको इतना अच्छा लग रहा है कि जो एक ड्रीम है उसके लिए. तो ये बहुत कन्फ्यूजन के साथ साथ ये सारे कैरेक्टर इतने इम्पोर्टेंट हैं. अगर मैं पर्सनल कुछ उनके बारे में पूछूं कि आप, मैं नाम लेता हूं, आपको उनके बारे में बताना है कि कैसे हैं. एक वन लाइनर, एक शब्द, एक वन लाइनर. रजा सर. रजा सर
स्पेशली आई लाइक दैट सीन जो मैंने स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूँगा जो जेल वाला जो सीन है ना जब वो जो सर मतलब रजा सर की जो क्या पर्सनालिटी है, उनकी हाइट, आई थिंक तो पर्सनालिटी लाइक ब्रेव पठान पर्सनालिटी, आई थिंक उनकी बहुत मैंने उनके साथ कुछ ऐसे सीन नहीं इनका किए उनके साथ सीन नहीं है। नहीं, बट आई थिंक ही लुक्स लाइक यू नो लाइक अ बिग मैन. उनकी प्रेजेंस ही अपने आप में काफी है. गुलशन सर वो जब विलन का रोल प्ले करते हैं, ही डू सो गुड कि वो एक्चुअली में फील कराते हैं आपको कि वो बुरे इंसान है, वो विलन है, आप उनको हेट करोगे। और पर्सनल लाइफ में कैसे वो तो पता है नहीं, और पर्सनल वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ही सो गुड कि वो आपको हेट करवाते हैं, पर्सनल लाइफ में एकदम अपोजिट है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वो बहुत रिस्पेक्टिव है, आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, और वो कितने अच्छे एक्टर है कि इट विल वो सीन में ही विल मेक यू हेट हिम। आशी आशी बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, उसकी वॉइस वगैरह जो है आई थिंक वो उसके लिए बहुत काम करती है, बढ़िया। I think she is the cutest, sweetest girl and very hardworking in real life and beautiful and so good at what she does. हाँ, हार्ड वर्किंग है। Yes, she is very hardworking. साकिब साकिब भी साकिब है, बहुत ही दिल का साफ क्लीन इंसान होता है ना, जो दिल से बोलता है, दिल से बोलता है। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि भाई इतना मत बोल। यही बोलने वाली थी मैं वही बोल रहा हूँ क्या, मैं कि बहुत बोलता है बट मजा आता है। मुझे स्टार्ट में ऐसा लगता था या, कि आरिफ ये साकिब कितना बोलता है, बट जैसे ही मैं उससे दोस्ती मेरी होने लगी, मेरी उससे बातचीत ज़्यादा होने लगी, एक्टर तो बहुत तगड़ा है, या बट जब उससे दोस्ती बातचीत ज़्यादा हुई तब पता चला कि ओह ये इंसान ऐसा है, ये इंसान अच्छा है, इसलिए दिल से बात करता आपकी है। कॉपी बोल सकते क्या? हैं आपकी कॉपी बोल सकते हैं नहीं, मैं तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, मैं बहुत सोच समझ के। लास्ट में है फरहान सर, डायरेक्टर सर हमारे। फरहान सर ठीक है, मतलब भाई ही इज टू गुड एज ए ह्यूमन। Yeah. मैं उससे बेहतर इंसान मैंने नहीं देखा। very patient, very understanding and a visionary, literally. विजनरी भी है, और वो बहुत ही मतलब सेट पे उन्होंने किसी को नहीं चिल्लाया। So calm. पूरे 60 दिन के शूट में ना एक इंसान नहीं है जिसको इन्होंने चिल्लाया हो, मतलब एडी लोग की आवाज़ें सुनाई देती थी बट फरहान भाई को हमें लगता था फरहान भाई अभी भड़केगा, वो कभी नहीं भड़का, वो हमेशा काम रहा है, और उनको गुस्सा आता था, उनको बुरा लगता था, बट वो हमेशा ध्यान रखते थे सामने वाले का कि वो किसी को हर्ट नहीं करेगा वो इंसान। सो ही, और वो बहुत टैलेंटेड इंसान है, विजनरी है, हार्ड वर्किंग, तो भाई नेक्स्ट लेवल हार्ड वर्किंग है कि हम कुछ भी कर रहे हैं ना, वो रात में सोने चले जाता था, रात में 11 बजे 12 बजे वो सो जाता, सुबह 6 बजे उठ जाता था, रोज़ 6 घंटे की नींद सिर्फ करते थे वो, शूट खत्म करके जाते थे, एडिट देखते थे, सब देखते थे। तो आई थिंक वो बहुत हार्ड वर्किंग है उनकी, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी ने करी है फरहान सर। तो वो फरहान जामा ही है। वो दिख भी रही है, वो पूरी सीरीज के अंदर दिख रही है, Yes. कैरा पूरा उठा के यहाँ पे हमें यस, दिखा रहे हो। वेरी Yeah. डिफिकल्ट। करवा Yeah. रहे हैं। वो जो सेट भी बना है ना, मधुमिता और अजय ने Yeah. वो सेट बनाया है, तो उन्होंने जो सेट भी Superb. बनाया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत मेहनत से काम किया है। लास्ट में एक मैसेज ऑडियंस के लिए सीजन 2 के लिए। सीजन 2 आ चुका है Amazon MX प्लेयर पर, वो बिल्कुल फ्री है, तो क्रिस्टल चाहती है कि आप जाकर देखो। तो प्लीज देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।